जी हाँ, आज चलते हैं हम एक ऐसे मंदिर में या कहें कि एक ऐसे ज्योतिर्लिंग में जहाँ पे शंकर भगवान निवास करते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ में। और उसकी खासियत क्या है कि वो तीन तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है। जी हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, अरविंद बात कही में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे भगवान शिव, जी हाँ, भगवान शिव 1 इंच के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ स्थापित है। तीनों लोगों का 1 इंच का स्वरूप है। तो कभी आप जाते हैं तो वहाँ दर्शन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो जगह बहुत ही फेमस है। और वो तीन साइड से, जी हाँ, तीन तरफ से पहाड़ से घिरी घिरी हुई है। तो जहाँ पे है, अब आप सोच रहे होंगे नाम क्या है, तो नाम आपको ज़्यादा वेट नहीं कराता हूँ, बताता हूँ। वो है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव में। जी हाँ, जो है महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव में, जहाँ पे ब्रह्मगिरी पर्वत के साथ दो पर्वत और हैं और जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। जी, जहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। अगर आप चाहें इसको देखना, यहाँ पे जाना, तो आपको 700 सीढ़ियाँ चढ़कर ब्रह्म पर्वत पे, यस, 700 सीढ़ियाँ चढ़कर, चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप पहुँचेंगे रामकुंड और लक्ष्मण कुंड। जी, आप पहुँचेंगे रामकुंड और लक्ष्मण कुंड, जहाँ पे आपको गोदावरी का उद्गम स्थान दिखेगा। गोदावरी गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होंगे, या हम कहें जो आगे चलकर जिसे हम गोमती के नाम से जानते हैं। जी, जिसे हम आगे चलकर गोमती के नाम से जानते हैं। तो रही बात, ये है त्र्यंबकेश्वर। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है? स्टोरी से पहले हम बात करते हैं कि ये बना क्यों, इसका निर्माण क्यों हुआ। तो इसका निर्माण हुआ है काले पर्वत से। जी हाँ, काले पत्थरों से बना हुआ है। और इस मंदिर में पंचकोसी में, जी, इस मंदिर के पंचकोसी में काल सर्प, त्रिपिंडी और नारायण नागबली की पूजा संपन्न होती है। तो जिस पे एक काल सर्प दोष होता है या पंचकोसी या त्रिपिंडी की विधि, इनका होता है। और लोग अपने अलग अलग मनोकामना पूर्ण कराने के लिए इस काम को कराते हैं। जी, लोग अपने अलग अलग मनोकामना पूर्ण करने के लिए कराते हैं। और इस बात होती है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने किया। भाई, आपको पता है आक्रांता आए थे, मुस्लिम आक्रांत आए थे, उन्होंने हर धरोहर को नुकसान किया था। तो जिसमें इस मंदिर का भी नुकसान हुआ था। तो इस मंदिर का नुकसान जो हुआ था, तो उसका पुनर्निर्माण भी कराया गया होगा ना। तो पुनर्निर्माण जो कराया गया था वो थे तीसरे पेशवा बालाजी, अर्थात नाना साहब पेशवा। जी, तीसरे पेशवा नाना साहब पेशवा ने कराया था। बालाजी के नाम से उनको कम लोग जानते हैं, बट नाना साहब पेशवा के नाम से उनको हर कोई जानता है। और इसका जो जो जब इसका काम शुरू हुआ था, इसका जीर्णोद्धार शुरू किया गया था, तो वो शुरू हुआ था 1755 में। यस, 1755 से लेकर 31 साल के लंबे समय के बाद। जी हाँ, एक को जीर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के लिए आपको 31 साल लगे। 31 साल के लंबे साल के बाद ये 1786 में जाकर पूरा हुआ। और इस मंदिर की भव्यता इतनी है, इतना बड़ा है कि उस टाइम के, जब 1755 और 1786 के बीच में, 1755 और 1786 के बीच में जो इस पर लागत आई थी बनाने की, जो इस मंदिर की लागत आई थी, वो थी 16 लाख रुपए। जी, तो उस टाइम नाना साहब पेशवा ने 16 लाख रुपए खर्च किए थे। जी, 16 लाख रुपए अगर आज उसको कंपेयर कर लीजिए, तो शायद, मुझे तो इतनी गुणा आती नहीं है, आप ज़्यादा जानते होंगे तो आप समझ जाएंगे चीज़ को। तो अब मंदिर में मुख्य द्वार आने के लिए आपको कहाँ, तो ये त्र्यंबक गांव में जब जाएंगे आप, यहाँ से त्र्यंबक गांव में आप जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, नासिक पहुँच सकते हैं। और जब त्र्यंबक गांव में आप जाएंगे तो इस मंदिर की जो भव्यता है वो दिखना शुरू हो जाएगा। पर इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे जब आप इसे गर्भगृह में घुसते हैं, जब आप गर्भगृह में घुसेंगे तो आप हर जगह देखेंगे शिवलिंग होता है, जहाँ पे हम अभिषेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको अभिषेक नहीं मिलेगा, सॉरी, आपको यहाँ पे शिवलिंग नहीं देखने को मिलेगा। शिवलिंग का केवल अर्घा दिखाई देता। अर्घा हम कहते हैं जो उनकी बना हुआ बाउंड्री होती है शिवलिंग की, जिसमें नाग बने होते हैं और जो एक होता है। तो वहाँ पे अगर आप उसके अंदर देखेंगे,
जो मेन कंसा चीज़ है कि जब आप उसके अंदर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें एक एक इंच के, जी हाँ, एक एक इंच के ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश की स्थापना है। तो बड़े ध्यान से देखने पे होता है। अब आगे मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं आपको ये चीज़ नहीं दिखा सकता, बट ये होता यही है कि आप जब बड़े ध्यान से देखेंगे तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर में 3 रूप में, तो ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है, या मैं यूँ कहूँ कि एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान शिव, ब्रह्मा विष्णु तीनों रूप में विराजमान हैं। बाकी आप किसी भी ज्योतिर्लिंग में चले जाइए, वहाँ पे आपको भगवान शिव माता पार्वती के साथ या खुद होंगे, स्वयं होंगे। बट यहाँ पे एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे भगवान शिव, ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में विराजित हैं। और तो इसकी भव्यता अब देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है। और इन्हें पंच, यहाँ पे तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। यहाँ पे इनको तीनों देवताओं का अवतार माना जाता है। और जब सुबह के समय पूजा होती है तो इस अर्घ्य पर चांदी का पंचमुखी, 5 मुख वाला मुकुट चढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं कि ये है कहाँ पे। तो ये त्र्यंबकेश्वर गांव में, त्र्यंबकेश्वर नदी, सॉरी, ये गोदावरी के पास ये ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ की तलहटी में बना हुआ है। मतलब, और आप वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। और जहाँ से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल मतलब वहाँ से निकलती है। अब इसके पीछे की कहानियाँ अब बात करें तो कहानियाँ क्या है कि शिव ने, जिसको हम महाकाल कहते हैं या महादेव कहते हैं, वहाँ पे जाके निवास क्यों किया। जी, तो शिव ने वहाँ पे निवास क्यों किया, तो यहाँ पे अलग अलग कहानियाँ हैं, कई लोग कहानियाँ हैं, आप सबके अपने अपने हैं। तो क्या सच है इस पे तो हम नहीं जाना चाहेंगे, बट कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, तो कहानी में एक चीज़ कॉमन आती है, जो कॉमन होती है वो है गौतम ऋषि। जी हाँ, और तो सुनने में आया है कि जो त्र्यंबक गांव था, जो त्र्यंबकेश्वर जो जगह है, वहाँ पे गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। तपोभूमि वो जगह जहाँ पे वो पूजा पाठ करते थे, तपस्या करते थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि एक बार उनकी पत्नी नाराज़ हो गई और उन्होंने बाकी रिश्तों से मिलके उनको परेशान करने के लिए उन पे गौ हत्या का आरोप लगाया था, जिसके कारण ये किया। कुछ लोग कहते हैं कि गौतम ऋषि से एक गौ हत्या हो गई थी, जिसको भगवान गणेश ने बहुत गरीब, बहुत ही कमज़ोर गाय बन के उनके खेत में बैठे, तो उनको डंडे से बिना छुए हटा रहे थे, पर वो भगवान की लीला, वो मर गई। उसके इन पे ये पाप लग गया, और जिसके कारण, या फिर कुछ लोगों का तीसरी कहानी है कि गौतम ऋषि पे गौ हत्या का पाप लगने के कारण कुछ ऋषियों ने उनको जानबूझ के परेशान किया, उन पर गौ हत्या का पाप लगा दिया, जिसके कारण उन्हें ये गौ हत्या के दोष से हटाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न किया। और जब भगवान शिव को प्रसन्न किया तो हुआ कि भाई अब ये गौ हत्या का पाप हटेगा कैसे। तो देखिए, इस चीज़ से एक चीज़ तो सामने आती है कि गौ हत्या करना वाकई पाप है। तो गौ हत्या जो लोग करते हैं उनको मेरा तो कहना यही है कि कृपया करके, गौ माता के समान पूजी जाती है भारत के अंदर, तो इसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। आप इसको खुले में ना छोड़ें। अगर आपकी औकात नहीं है उसको पालने की तो कृपया ना पालें उसको, क्योंकि आप पालते हैं उसको, बाहर रोडों पर छोड़ देते हैं, वो गंदा खाती है, प्लास्टिक खाती है, जो कि कैसे भी अच्छा नहीं है। जब हम जिसको माता कहते हैं उसकी ऐसी बेकदरी कैसे कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा सोचने का है। कहानियाँ हैं, तो हम अपने स्टोरी पे आते हैं। हुआ क्या कि फिर जब शिव जी को प्रसन्न किया तो शिव जी से बोला, तो शिव जी ने उनको बोला कि भाई जब गंगा धरती पर अवतरित होंगी तभी जाके गौ हत्या का पाप आपसे हटेगा। तो उन्होंने फिर गंगा की आराधना की, और गंगा की आराधना करने के बाद, जब उनको गंगा की आराधना करने के बाद उन्होंने फिर बोला, तो गंगा ने बोला कि भाई अगर शिव जी यहाँ पे रहते हैं, भगवान रहते हैं शंकर, तो मैं यहाँ रहूँगी, अदरवाइज तो मैं नहीं रह सकती एक बार इस यहाँ पे भी आपके पास। तो फिर उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, और शिव ने बोला कि ठीक है, मैं यहाँ पे आपके साथ आपके कहने पे यहाँ पे स्थापित हो जाऊँगा। और तब से वहाँ पे वो स्थापित हो गई, जहाँ से
गोदावरी नदी का उद्गम स्थान मिला। और वो इस प्रकार से जो गौतम ऋषि थे वो अपनी पत्नी के साथ भगवान की जब पूजा करे तो, और जब हो गया तो गौ हत्या के पाप से निष्पाप हो गए। ये और उस पर गौ हत्या का अपराध भगवान शिव ने कहा गौतम ऋषि को, ये आप जब पुराणों में पढ़ेंगे तो कहा जाए, सुने, देखा जाएगा, आप कभी पढ़ते हैं तो। भगवान ने शिव को कहा कि गौ हत्या का अपराध तुम पर छलपूर्वक लगाया गया था, और मैं, जिसने ऐसा छल किया था, मैं तुम्हारे आश्रम में ब्राह्मणों को दंड देना चाहता हूं। तो भाई जब चीज हुई तो भगवान शिव ने बोला कि जिसने आप पे छल लगाया है मैं उनको दंड देना चाहता हूं, उनको। तो इस पे महाराज गौतम ने कहा, प्रभु, कि मुझे उनको दंड देने की अभिलाषा नहीं है, मैं तो उनका शुक्रगुजार हूं। अब शुक्रगुजार क्यों हूं? क्योंकि मात्र उनके मेरे ऊपर दोष लगाने से, मात्र मेरे ऊपर दोष लगाने से आपके दर्शन हो गए, और आप मेरे कहने से यहाँ पे स्थापित हो रहे हैं, तो आपने तो मुझे अमर कर दिया। भाई जब भी रहेगा, जब भी कोई त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाएगा तो गौतम ऋषि को तो हर कोई याद करेगा। तो बस उन्होंने कहा कि जब मुझे बस चाहिए क्या, कि जो मेरे ऊपर पाप लगा है उससे मैं फ्री हो जाऊं, कि आप गौ हत्या से मुक्त करते। भगवान ने कहा तुम सर्वथा निष्पाप हो। और तो इस चीज से, यहां से एक चीज निकल के आती है कि अगर कोई आपका बुरा करता है तो आप देखिए, बुरे के साथ बुरा नहीं किया जाता है, ये मेरा अपना मानना है। आपको भरोसा रखिए परमात्मा के ऊपर, अगर आप गलत नहीं हैं तो। और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, इस बात को आप मान के चलिए। और बाकी आपकी अपनी अपनी, सबकी अपनी मर्जी है। अब आपके सबके आईक्यू लेवल से, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। मेरा आपसे कहना है, तो आप किसी भी सनातन धर्म के किसी भी पुराण को उठा लीजिए, तो वहाँ पे यही है कि जैसे को तैसा नहीं किया जाता है। आप, अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो हम शुरू से ही सहिष्णु हैं, बहुत सिंपल हैं। हम सर धर्म को इज्जत देने वाले लोग हैं। तो हम मानते हैं कि सारे धर्म हम बराबर हैं, जैसे हम हैं वैसे सारे धर्म हैं। तो यहाँ पे अब एक उत्सव भी होता है। देखिए, आपको मैं बताया कि काल सर्प दोष की पूजा होती है यहाँ पे, और वो उसका बहुत महत्व है। तो यहाँ पे एक पूजा भी होती है। तो जो भगवान शिव को पालकी में बिठा के, पंचमुखी सोने के मुकुट को पालकी में बिठाकर, भगवान शिव का कोई यहाँ रूप तो है नहीं, तो उस पंचमुखी जो सोने का मुकुट है उसको माना जाता है कि ये भगवान शिव हैं, और उनको ही पालकी में बिठाकर कुशावर तीर्थ स्थान पर, घाट पर स्नान करा जाता है। जी हाँ, यहाँ पे एक कुशावत तीर्थ स्थान है, घाट है, जहाँ पे उनका दर्शन कराया जाता है। अब कुशावत तीर्थ स्थान की आप कहेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है, तो कुशावत तीर्थ की जन्म कथा काफ़ी ही बहुत अच्छी है, बहुत रोचक है, और ये सुनने लायक है। कहते हैं कि ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती थी। मतलब भगवान गंगा को बुला लिया और उन्हें दोष से मुक्त कर दिया, उसके बाद गंगा अपना लुप्त हो जाती थी। तो गंगा बार बार अपना आई और लुप्त हो गए, अपना काम करके चली गई। तो गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए, जी हाँ, कि गंगा जो गोदावरी के रूप में है वो यहाँ से ना जा पाए, उनको रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुसा एक घास का जो तिनका होता है उसे कुसा कहा जाता है, घास को कुसा कहा जाता है। तो कुसा की मदद से गोदावरी को बंधन में बांध दिया उन्होंने। कोई मंत्र पढ़े होंगे, और गंगा को बांध दिया। इसके बाद से इस कुंड में हमेशा पानी लबालब भरा रहता है। जी हाँ, इस कुंड में पानी हमेशा लबालब भरा रहता है। आप आज भी जाइए, आपको पानी मिलेगा। और इसी कुंड को कुशावत तीर्थ के नाम जाना जाता है, और इसी कुंड को तो कुशावत तीर्थ के नाम जाना जाता है। तो यहीं पे जो कुंभ स्नान में, नासिक में कुंभ भी लगने वाला है। अब आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो बहुत व्यवस्थाएं कैसी होती हैं, यूपी की तो बहुत अच्छी थी, वहाँ पे देखिए कैसे होती हैं। तो कुंभ के स्नान के समय सेव अखाड़े के जो शिव के दास माने जाते हैं, सेव अखाड़े के लोग शाही कुंड में स्नान करते हैं। ये कही गई कथाएं हैं।
और यहाँ पे शिवरात्रि के दिन, जी हाँ, शिवरात्रि के दिन सोमवार को भक्तों का तांता लगा रहता है। नागबली नामक काल सर्प योग और नागबली नामक खास पूजा अर्चना होती है, जिस कारण साल भर लोग आते रहते हैं। तो त्र्यंबके नासिक से बहुत ही पास है। नासिक पूरे दिल में रेस वायु, और जब आप अपनी गाड़ी से कैसे जा सकते हैं, ऑटो टैक्सी ले सकते हैं। तो अपने जब जाते हैं तो देखिए, भारत है, यहाँ पे मोल भाव करते रहेगा। जब मोल भाव करेंगे तो आप अच्छा पहुँचते जाएंगे। मोल भाव नहीं करेंगे तो आप जानते हैं कि आपको कोई भी मुर्गा बना सकता है। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर ये 8वां ज्योतिर्लिंग है। जी हाँ, मैं दोबारा बोलता हूँ, ये 8वां ज्योतिर्लिंग है, जो बहुत ही अच्छा ज्योतिर्लिंग है, बहुत सुंदर ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे आपको जाना जरूर चाहिए। और ये था अरविंद बात कही। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप पे बनी रहे, भगवान शिव का आप पे आशीर्वाद बना रहे, और सभी दोषों से महाकाल हमें मुक्त रखें, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा। और मैंने कोशिश किया है कि अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करने का, बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती थी। तो अगर ज़्यादा कुछ और इसमें जोड़ के चलता, इस वीडियो में और ऐड ऑन करने की कोशिश करता, तो हो सकता है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, और शायद वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो गई है, जो 16-17 मिनट की हो जाती है। तो फिर पर उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि चीज़ों को इकट्ठा किया जाए, चीज़ों को आपके पास सही तरीके से लाया जाए। तो इसी आशा के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार देते रहेगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, और ये था अरविंद बात कही। मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।